हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को देखेंगे और साथ ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक को भी देखेंगे। तो बच्चों, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और एमसीक्यू में इसका मात्रक पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब है इसका कि वह अभिक्रिया, तो जैसे हमने कोई अभिक्रिया ली ये कि ए से क्या बना, उत्पाद बना, और ए क्या है यहाँ, अभिकारक, जिसमें अभिक्रिया की दर होती है बच्चों dx बटे dt। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक क्या है, A, तो इसकी सांद्रता जब A के बाहर कोष्ठक लग जाएगा तो ये A की क्या हो जाएगी, सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या है, समानुपाती होती है, तो उसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो जब बच्चों आपको समानुपाती का निशान दिखे तो आपको एकदम पहले उसे ही हटाना है। तो जब समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगता है, बराबर लगता है और एक स्थिरांक ज़रूर लगता है। तो यहाँ हम लगाएंगे के स्थिरांक। तो हमने यहाँ के स्थिरांक ही क्यों लिया, क्योंकि आगे जो हमें करना है, आगे हमें इसमें वेग स्थिरांक निकालना है जो कि क्या होता है, के, इसलिए इधर के ही लिया है। तो dx बटे dt बराबर के a की घात 1 के। ठीक है, अब चाहे a की घात 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। अब हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। आइए तो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से करके जाना। तो इसमें सबसे पहले हम एक अभिक्रिया लेते हैं। अभिक्रिया है ए से क्या बनेगा, उत्पाद। ठीक है, और ये अभिक्रिया जो है जिसमें ए से उत्पाद बन रहा है, इसमें ए क्या है, ए है अभिकारक। तो इसमें सबसे पहले होगा हमारा प्रारंभिक सांद्रण। क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रण। तो प्रारंभिक सांद्रण है जो कैपिटल ए स्मॉल ए में चेंज होगा, और उत्पाद कुछ भी नहीं बना तो इसलिए क्या आ जाएगा, 0। अब देखेंगे टी समय बाद। तो टी समय के बाद में स्मॉल ए किस में चेंज होगा, a माइनस एक्स में। अब इधर भी ए था, इधर भी ए था, यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ क्या आ जाएगा, x। तो अब उत्पाद क्या बना, x बना। अब सबसे पहले हम लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है कि dx बटे dt मतलब अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता की जो घात 1 है उसके समानुपाती है। अब क्या काम करेंगे, जैसे ही आपको समानुपाती दिखे तो एकदम आपको समानुपाती हटा देना है, और जब समानुपाती हटाते हैं तो आता है बराबर, और इसके साथ कोई स्थिरांक ज़रूर लेते हैं। तो इसमें लेंगे हम के स्थिरांक। अब ये के स्थिरांक इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ हमें निकालना है वेग स्थिरांक, इसलिए के लिया। तो जो बराबर है इसके ए। अब आप इसकी घात 1 रखो या न रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने इतना कर दिया। अब हम कोष्ठक ए को लेके तो सॉल्व नहीं कर सकते आगे डेरिवेशन, तो अब हम लेंगे टी समय बाद। टी समय बाद जो वेग है वो कैसा हो जाएगा, तो dx बटे dt बराबर के अपनी जगह, तो टी समय के बाद में a क्या हुआ, a माइनस एक्स हुआ, तो ये इधर लिख दिया। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसे सॉल्व। अब ऐसे तो हो गया, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 समझ लो और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस एक्स की जगह आएगा dt और dt की जगह आएगा a माइनस एक्स। तो कर दो, यहाँ dx तो ऐसे ही रहा हमारा, तो इस dt की जगह आ गया a माइनस एक्स बराबर के ऐसी रहा। अब इस a माइनस एक्स की जगह आ जाएगा dt।
आ गया इतना। अब क्या काम होगा, तो बच्चों जब भी आपको dx बराबर dt चमके तो उसका होता है समाकलन। क्या होता है? समाकलन। तो मतलब चाहे उसके साथ गुना में कुछ भी हो या फिर उसके साथ डिवाइड में कुछ भी हो, ठीक है। तो अब यहाँ समाकलन करेंगे। इसका समाकलन करने पर dx बटे a माइनस एक्स का और बराबर k के साथ क्या था, dt का समाकलन कर दो। इन दोनों का समाकलन होगा, ठीक है। और जब इन दोनों का समाकलन होगा तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन मतलब समाकलन 1/x इंटू डी एक्स। तो क्या आता है वो, माइनस लोग बेस ई एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इधर क्या है, 1/x की जगह क्या है यहाँ a माइनस एक्स है इंटू डी एक्स है, ऐसी है ना बिल्कुल। तो बस क्या आ जाएगा, माइनस लोग बेस ई एक्स की जगह क्या आएगा, a माइनस एक्स। तो इस पूरे की जगह इसको रख दो तो ये हो गया हमारा समाकलन, माइनस लोग ई a माइनस एक्स। अब इजिकल टू के, और जब इस dt का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा। और जब हमारा समाकलन हट जाता है तो साथ में क्या आ जाता है, समाकलन नियतांक मतलब कांस्टेंट जरूर लिखते हैं। और इसे इक्वेशन 1 समझ लो, ठीक है। और जब भी कांस्टेंट c आ जाए तो सबसे पहले आपको उसी का मान निकालना है, ठीक है। तो उसका मान कैसे निकलेगा, अगर आप जब t को भी 0 रख दोगे तो x भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रखो t को और x को दोनों को 0 रख दो। तो माइनस लोग बेस ई a माइनस एक्स की जगह क्या रखा, 0 इजिकल टू के ऐसी रहा इंटू टी की जगह भी क्या रखा, 0 प्लस सी। तो माइनस लोग बेस ई हो गया और a इजिकल टू जब के की 0 में गुना हुई तो आया 0 प्लस सी। तो हमारा c का मान आया माइनस लोग बेस ई ए। अब इस c का मान समीकरण 1 में रख दो। c का मान, ये c है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो ये तो हमारा यही है कि माइनस लोग बेस ई a माइनस एक्स इज इक्वल टू फिर क्या था, k इंटू टी के टी प्लस c का मान क्या है, माइनस लोग बेस ई a है, ठीक है। तो माइनस लोग बेस ई a माइनस एक्स बराबर है के टी प्लस माइनस माइनस होता है तो लोग बेस ई a आ गया। अब अगला स्टेप क्या करोगे आप, अब अगला स्टेप करोगे आप इन दोनों लोगों को एक ही जगह लियो। तो के टी तो अपनी जगह ऐसी रहा, के टी तो ऐसी रहा, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी। तो ये जो ये था ये इधर आ गया है ना। तो जब ये हमारा उठ के यहाँ आ गया तो ये किस में था, माइनस में, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में आएगा, प्लस में। तो ये आया हमारा प्लस में। जब ये इधर आ गया तो ये तो अपनी जगह ऐसी रहा तो ये ऐसी उतरेगा कि माइनस लोग बेस ई a माइनस एक्स के। आ गया इतना। तो अब आपको एक फॉर्मूला पता है मैथ में, चूंकि लोग बेस ई m माइनस लोग बेस ई n बराबर है लोग बेस ई m अपॉन n, ठीक है। तो ये m समझ लो a है, n समझ लो a माइनस एक्स है, तो इन दोनों की जगह इसे रखना है। तो के टी बराबर होगा हमारा लोग बेस ई क्या था, पहले बस एक ही लोग आएगा और m की जगह क्या था, a रख दिया, और इस n की जगह क्या था, a माइनस एक्स, तो इसे रख दिया। आ गया इतना। तो आया हमारा। और अब हमें किसका मान निकालना है, सिर्फ k का मान निकालना है। तो जो इसके साथ गुना में है t उसे उधर कर दो, तो k बराबर 1/t हो गया लोग बेस e a अपॉन a माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो हम पर इसका k का मान इसमें सिर्फ इतना ही नहीं हो, k ने बोला कि मैं लोग बेस e के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। तो जब ये लोग बेस e के साथ नहीं रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लोग बेस e को
किस में चेंज करना होगा, log बेस 10 में। और जब e को 10 में चेंज करेंगे, इस e को 10 में चेंज करेंगे तो इसमें पूरे में 2.303 से गुना भी करनी पड़ेगी। तो अब इसे अगर log बेस 10 में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ 2.303 से गुना कर दो, बटे में t है ही, log बेस e की जगह अब आ गया 10, क्योंकि इस k ने कहा था कि मैं इस e के साथ नहीं रहूँगा, तो हमने इसका ये निकाल लिया कि ये चलो, इसने कहा कि हाँ मैं इस 10 के साथ रह लूँगा। तो यही है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब आपसे इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, MCQ में। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। या फिर आप इसको लिख सकते हो प्रति सेकंड, या क्या लिख सकते हो, प्रति सेकंड, या फिर आप इसको लिख सकते हो प्रति मिनट। क्या, प्रति मिनट। तो ये है इसका मात्रक। तो बच्चों अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो कि ताकि आपको पूरी डेरिवेशन समझने में दिक्कत ना हो। थैंक यू।